नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ क्षेत्र के कानौंदा गांव पहुंची है। यहां हमने मुस्कान जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा परिवार तक समय समय पर राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं। आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार सहायता प्रदान की गई है। आइए अब आपको मिलवाते हैं मुस्कान जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम को। हम आज पहुंचे हैं गांव कानौंदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में। यहां संत रामपाल महाराज जी द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए सामग्री लेके आए हैं, खाद्य पदार्थ खाने की सामग्री लेके आए हैं। उसी को यहाँ आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि ये क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं। उस परिवार तक पहुँचेंगे हम और आपको दिखाएंगे बारीकी से कि भाई किस प्रकार इस परिवार की ये मदद करते हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो के साथ जुड़े रहना और अंत तक इस वीडियो को आप देखते रहना। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। अब दर्शकों, हम वहाँ उस घर के बाहर पहुँच गए हैं जहाँ इस ज़रूरतमंद परिवार को ये सामग्री देनी थी। तो कैमरामैन भाई से मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार ये घर के बाहर का फ़ोटो वगैरह दिखाएं, वीडियो दिखाएं सारी बनाकर अपने दर्शकों को, भाई इस परिवार की क्या कंडीशन है। और उसके बाद अंदर से भी एक बार कहेंगे कि इनकी वीडियो बनाएं कि घर की क्या स्थिति है, कैसी इनकी रसोई है, कैसा इनका बाथरूम है, कैसा इनका घर है। नीचे ज़मीन से भी देखो भाई, ये सारा ही कच्चा फर्श है। यहाँ इधर एक साइड में टॉयलेट बाथरूम बना रखा है, उसको भी ज़रा एक आगे से तक एक बार वीडियो बना के दिखाओ। ये देखो दर्शकों, ये एक बिल्कुल टूटा फूटा जीर्ण हालत में एक छोटी सी टॉयलेट है, एक छोटा सा बाथरूम है। इसी में यह परिवार अपना, नीचे फर्श देखो सारा ईंटों का कैसे टूटा हुआ है। तो बरसात के मौसम में एक बार अंदर से भी चलकर अपने दर्शकों को दिखाओ कि इस घर की क्या स्थिति है। तो ये अंदर से भी ये सारा है, काफ़ी पुराना मकान है और इसमें एक ही कमरा है और इस कमरे के अंदर ये सारा परिवार अपना बसर गुजर कर रहा है। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा।
क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। क्या नाम है? मेनका जी। मेनका जी, आप इसी गांव की रहने वाली हो? हाँ जी। इनकी कोई पड़ोस में रहती हो? जेठानी जी बड्डे। अच्छा, इनकी जेठानी हो। मेनका जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप तो इनके साथ ही रहती हो, परिवार के सदस्य हो, क्या इस परिवार की कोई और भी साधु संत महात्मा डेरे आश्रम वाले कोई मदद करके गए हैं? नहीं जी, कोई नहीं आया। तो ये ऐसा पहली बार हुआ कि संत रामपाल महाराज जी ने ये मदद की? हाँ जी, पहली बार हुआ है ये। तो आप संत रामपाल महाराज जी के बारे में क्या कहोगे? जी उनका शुक्रिया अदा करेंगे जी, जो इतनी मदद की जिनकी बेसहारा थी जी, सारा दिया उनने जी। तो जैसे अब ये मदद पहुंच रही है, इससे ये इस परिवार की व्यवस्था ठीक हो जाएगी? हाँ ठीक है जी, खुश है जी, इनका गुजारा हो जाएगा जी। ठीक है मेनका बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन जी, हमसे आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब से ये आपको खाद्य सामग्री संत रामपाल महाराज जी द्वारा दी गई है, इसके बाद आपके घर की स्थिति कैसी है? ठीक है, तो बहुत अच्छी है, पहले से ठीक है। तो आप खुश हो इस बात पे? हाँ खुश है। तो आप संत रामपाल महाराज जी के बारे में कुछ कहोगे, उनका धन्यवाद वगैरह करोगे? हाँ उनका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो मेरा कोई किसी का भी सहारा ना था, तो मैंने क्या इस चीज़ की टेंशन नहीं है, बहुत बड़ा सहारा दे दिया मैंने। यानी कि ये एक बहन ये कह रही है, भाई मेरा कोई भी सहारा नहीं था और मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी अगी, भाई अब कैसे समय पास होगा। ये बेचारी रहने वाले भी पीछे से बम्बई शहर की है और इधर हरियाणा में इसकी शादी हुई है, तो ये बहुत चिंतित थी। लेकिन अब ये निश्चिंत है कि जब से ये राहत सामग्री संत रामपाल महाराज जी द्वारा दी गई है, अब ये बहन कह रही है कि मैं निश्चिंत हूँ और सुख से मेरा परिवार चल रहा है। हम यहाँ संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे, वो हमारे को दिखाएं एक बार दर्शकों को अपने को, भाई क्या क्या इस परिवार की मदद किस प्रकार कर रहे हो, क्या क्या ज़रूरत का सामान यहाँ लेकर आए हो। नमस्कार जी। हाँ जी, सच साहब जी। एक बार अपने दर्शकों को दिखाओगे कि भाई क्या क्या सामग्री आप यहाँ लेकर आए हो? हाँ जी, दिखाएंगे। पहले हम ये बताएंगे, हम जिस परिवार के पास पहुँचे हैं वो परिवार की स्थिति के बारे में आप जानोगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसी स्थिति है घर की। ये बहन है, बेटी है, मुस्कान नाम है, इसकी उम्र 24 वर्ष की है और इसका एक लड़का 2 वर्ष के करीब है, 2 से कम बेसिक लड़की है, 1.5-2 वर्ष की लड़की है और एक इस बहन के पेट में बच्चा है करीब 6 महीने का और इसके पति को एक्सपायर हो गए 3 महीने और न इसकी सासू है, इसका ससुरा है, उसकी उम्र है लगभग 75 साल। यानी घर में 2 सदस्य को, एक छोटा बच्चा, एक आने वाला मेहमान, तो अभी तो 3 सदस्य कहेंगे, लेकिन जो वो छोटा बच्चा दूध पीने वाला है, ये 2 सदस्य हैं जिसको रसोई के सामान की आवश्यकता है। घर बहुत ही दुखी, बहुत ही कोई कमाने वाला नहीं, ऐसा ही परिवार है। इस बेटी की पेंशन भी अभी नहीं बनी है क्योंकि इसके पति को मरे अभी 3 महीने हुए हैं, उसकी डेथ को 3 महीने हुए हैं, अभी इसकी पेंशन नहीं बनी है। तो गुरुजी ने आदेश दे रखा है, मेरे बच्चों गांव में जाओ और तलाश करो जो भी दुखी परिवार हो, उसको बताओ, समझाओ कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने आपको गोद ले लिया है। हम जैसे तैसे अपने भक्तों के द्वारा, गांव में भगत बहुत ज़्यादा हैं, उनके ज़रिए इस परिवार के पास पहुँचे, स्थिति जाने, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी गई, सारी स्थिति के बारे में बताया गया। तो गुरुदेव जी ने आदेश दिया, बच्चों जाओ, जो भी उस परिवार को जो भी ज़रूरत है वही सामान लेके जाओ। हमने इस बेटी से पूछा, बहन बेटी तेरे को बताओ जो भी आवश्यकता है, तो इसने आदेश क्या, इसने प्रार्थना करी, हम मेरे को 1 किलो घी दे दो तो बड़ी वो। हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, गुरुजी ने आदेश दिया, हाँ बेटा घी भी दे के आओ बेबे ने। तो इस गुरुजी की जो भी आदेश है उसने और परिवार ने ज्ञान ने देखते हुए बस डटा नहीं जा रहा, बिल्कुल रोना आया हुआ है। अभी गुरुजी ने कितने दुखी परिवारों की तलाश कर ली है, कितने दयालु महान संत है वे तलाश कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तत्वज्ञानी संत है, तत्वज्ञानी संत हर एक पॉइंट पर नजर रखते हैं और जैसे इस परिवार के पास हम बता नहीं सकते फिर भी बताएंगे। बेटी ने घी मंगाया, देखो हम सबसे पहले ये यहीं से शुरू करता हूँ मैं। दिखना चाहिए। ये देखो, ये देसी घी है,
अच्छा, इसके साथ एक दूध का अमूल का डिब्बा है, सूखा दूध डिब्बा है, 15 किलो आटा है, इधर आ जाओ, हरी मूंग की दाल है, अचार का पैकेट है, 2 केजी चीनी है, 150 ग्राम हल्दी है, 2.5 किलो प्याज हैं, ये चावल हैं 2.5 किलो, आलू हैं 2.5 किलो, ये मूंग की दाल है, धुली हुई मूंग की दाल है, ये देखो आप कितनी साफ़ सुथरी चमासे के मौसम में। ये चने की दाल है, ये सरसों का तेल है, टाटा की चाय पत्ती है, ये लाल मिर्च पाउडर है 100 ग्राम, चने हैं, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये कपड़े धोने का सर्फ है, जीरा है 150 ग्राम, ये 2 बट्टी नहाने का साबुन है, टाटा का नमक है, ये रसोई का सामान। फिर और पूछा गया स्थिति के बारे में, तो इनके परिवार के यहाँ से आओ, वो शेर सिंह नाम है, उसकी उम्र 75 वर्ष है, उसके 2 जोड़ी कपड़े हैं, सफ़ेद, एक कुर्ता पजामा सफ़ेद है, एक कलर में, बहुत ही बढ़िया कपड़े हैं, आपको खोल के दिखा सकते हैं हम। इस मुस्कान बहन के बेटी के 2 सूट हैं, ये देखो, ये 2 सूट रखे हैं, बढ़िया सूट हैं। ये इसका 2 बच्चा है छोटा, उसकी 2 ड्रेस हैं, इसके बच्चे की सैंडल हैं, ये मुस्कान के ये चप्पल हैं, हवाई चप्पल, ये शेरसिंह की चप्पल हैं। तो ये अपने गुरुजी के आदेश अनुसार हम इस परिवार के पास पहुंच गए, आपको सामान हमने डिटेल से बता दिया है, दिखा दिया है, उसके बारे में हम और भी बताएंगे और भी गुरुजी की जानकारी देंगे। ठीक है जगबीर जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दिखाई कि सब्जी के लिए आलू भी हैं, प्याज भी हैं, मिर्च भी हैं, और चावल भी हैं, चीनी भी है, आटा भी है, दूध भी है। और कमाल की बात तो ये है कि दर्शकों, शुद्ध देसी घी जो अपने हरियाणा में मशहूर है, अगर भाई हरियाणा के आदमी देसी घी खाते हैं, वो देसी घी भी संत रामपाल महाराज जियों ने इस बहन को भेजा है इस परिवार के लिए। इन्होंने प्रार्थना की थी कि मेरे को 1 किलो घी ज़रूर देसी चाहिए। तो देखो संत रामपाल महाराज जी कितने दयालु हैं कि इन्होंने प्रार्थना करते ही और ये घी भी इस परिवार के लिए शुद्ध देसी घी भेजा है। तो संत रामपाल महाराज जी की हम कितनी बड़ाई करें, क्या क्या कहें, उसके बारे में एक बार जगबीर जी कुछ और कहना चाहते हैं, हमारे साथी इनसे बात करेंगे। हाँ जी बोलो। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारत में वर्ष में अन्नपूर्ण मुहिम चला दी है, और अकेले भारतवर्ष में नहीं, ये सेवा नेपाल देश में भी शुरू कर दी है। और संत रामपाल जी महाराज पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है पूरी पृथ्वी को स्वर्ग बनाएं। कलयुग में सतयुग शुरू कर चुके हैं संत रामपाल जी महाराज, और सतयुग का माहौल बनता आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज के 10 करोड़ शिष्य हैं। आप किसी से पूछ लो, वह नहीं कहेंगे हमारे घर में स्वर्ग है। जब दुख खत्म हो जाएंगे, शरीर की बीमारी खत्म हो जाएंगे, तो स्वर्ग हो गया। और भाई सतयुग का माहौल शुरू हो गया। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने सिस्टम ये लागू बढ़ा दिया है सतयुग का। सतयुग शुरू हो चुका है। मुस्कान बहन ने एक 4 पाई और मंगाई थी, वो 4 पाई के बारे में बरसात आ गई, उसकी जानकारी और देंगे, आप उसको देख सकते हैं। वो 4 पाई बाहर रखी है, आप देखा हो जाके। ये दर्शकों, बरसात का मौसम है, घर छोटा है, इसलिए अंदर रखने के लिए जगह नहीं थी। ये संत रामपाल महाराज जियों ने इस परिवार के लिए, शेर सिंह जी के लिए जो घर के मुखिया हैं, उन्होंने 4 पाई की डिमांड करी थी। तो ये 4 पाई भी संत रामपाल महाराज जी द्वारा यहाँ भेजी गई है इस परिवार के लिए। तो जी आपने 4 पाई भी देख ली है। हम संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक बहुत ही बढ़िया बात बताना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत ही नेक काम कर रखा है। वो अपने पूरे हिंदू समाज के ऊपर फिट बैठ रहा है। मुसलमान धर्म का प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन ने पूरे भारतवर्ष को चुनौती दे दी, पूरे हिंदू धर्म को चुनौती दे दी, मेरे से ज्ञान चर्चा करो, और जो मुझे ज्ञान में हरा देगा तो मैं उसका चेला बन जाऊंगा, नहीं तो मेरे चेले तुम बनना। ऐसे डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन ने टेलीविज़न के ऊपर ये वचन बोले। तो वो 1 महीने तक बोलता रहा। अपने भारतवर्ष का कोई भी शंकराचार्य, कोई भी साधु महात्मा, संत महाराज उसके बराबर में उससे बात करने के लिए, ज्ञान चर्चा करने के लिए कोई भी नहीं आया। वो 1 महीने उसको बोलते बोलते हो गए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया, और उसने कहा अभी डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन, अपने वादे को याद रखना, और तो अब आ जा मेरे पास ज्ञान चर्चा के लिए। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने शब्द बोले, तो डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन की जुबान के ताला लग गया, और वो टीवी पर दिखना ही बंद हो गया। और संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक लिखी हिंदू धर्म मान। संत रामपाल जी महाराज ने अपने उससे वो सिद्ध कर दिया है, हिंदू धर्म मान। आप इसको देख सकते हो, इस पर ये लिखा है हिंदू धर्म मान। ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक लिखी हुई है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है हमारे देश में कोई भी दारू ना पिए, कोई भी फीम ना खावे, कोई भी नशा ना करे, कोई भी ताश ना खेल रहे, कोई भी भ्रष्टाचार ना हुए।
तो बहुत सारी मुहिम संत रामपाल जी महाराज लेके चल रहे हैं। बहुत सारे उद्देश्य हैं संत रामपाल जी महाराज के। हम सत्साहिब। ठीक है जगबीर जी, आपने बहुत सारी संत रामपाल महाराज जियों के बारे में जानकारी दी है। यहाँ संत रामपाल महाराज जी के और भी अनुयायी खड़े हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? उद्यम सिंह, गांव वासोदा, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़। ठीक है उद्यम सिंह जी, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे भाई संत रामपाल महाराज जी इस प्रकार इस परिवार की कब तक मदद करते रहेंगे? ये इतना इन आवश्यकता है इतना मदद करते रहेंगे जी। यानी कि जब तक इस परिवार का कोई आदमी खाने कमाने लायक सक्षम नहीं हो जाता है तब तक आप ये सामग्री संत रामपाल महाराज जी द्वारा इस बहन को, इस परिवार को देते रहोगे? हाँ जी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बहन तो अकेली है और उनके जो ससुर जी हैं वो बुजुर्ग हैं, उनको तो फ़ोन वगैरह भी नहीं चलाना आता होगा, तो आप के पास क्या सिस्टम है, ये कैसे संपर्क करती है आपसे? भाई इन्होंने जब राशन की जरूरत होगी, किसी सामग्री की जरूरत होगी तो वो कैसे मंगाएगी? देखिए कॉपी है, इसके ऊपर मोबाइल नंबर है साहब का, इस पर संपर्क करो और राशन मंगाओ, तुरंत राशन आएगा। तो दर्शकों देखो, संत रामपाल महाराज जियों ने एक ये कापी इस परिवार के लिए लगा रखी है, इस पर फ़ोन नंबर वगैरह हैं, तो इन फ़ोन नंबरों पर ये संपर्क करके ये बहन जब चाहे ये अपनी सामग्री मंगा सकती है। और ये सामग्री इस परिवार के पास इसमें लिखा हुआ है कि दूसरी बार दी जा रही है। तो इस प्रकार संत रामपाल महाराज जियों के द्वारा ये सामग्री आश्रम से धनाना धाम से मंगाई जा सकती है। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत साई जी, सत साई। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। दर्शकों, इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, और भविष्य में इस प्रकार की हम ये वीडियो बनाते रहेंगे। तो इस प्रकार की ये वीडियो हम बनाते रहेंगे और किसी और परिवार के पास इसी प्रकार ऐसे न्यूज़ टीम पहुंचेगी, आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी ये ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। आप देख रहे हो इस वीडियो में, आपको अच्छा लगा हुआ कि संत रामपाल महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है ये अच्छी है, तो इस वीडियो को के अंत में लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार हम किसी और ज़रूरतमंद परिवार के पास ऐसे न्यूज़ टीम के साथ पहुंचेंगे। धन्यवाद आपका सभी दर्शकों का। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा चैनल पर। दर्शकों, आज हम आए हैं गांव कानौंदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम को शुरुआत की है और पूरे भारतवर्ष में आज ज़ोरों शोरों पर पूरे सोशल मीडिया में तहलका मचा हुआ है कि भाई ये इतनी अच्छी मुहिम स्टार्ट की है। तो यहाँ पर आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं। तो दर्शकों, आपको उस परिवार से मिलवाएंगे आगे। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो दर्शकों, ये वो ज़रूरतमंद परिवार है जिसके पास आज फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं।
तो दर्शकों कैमरा पर्सन से हम अनुरोध करेंगे कि अंदर चल के परिवार वालों से बात करेंगे। तो दर्शकों हम उस ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुँचे हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि ये सुविधा कौन सी बार उनको मिली है। नमस्कार दादाजी। नमस्कार, नमस्ते। क्या नाम है आपका? शेर सिंह। कौन सी बार यह सुविधा आपने राहत सामग्री मिली है? ये मिली तीसरी बार जी। तीसरी बार? हाँ, तीसरी बार मिली। तो दर्शकों हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछना चाहेंगे कि वो इस बार राहत सामग्री में क्या क्या सामान लेके आए हैं। तो नमस्कार जी। सत्सायर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा जगदीश दास है। मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। एक बार क्या क्या राहत सामग्री आप लेके आए हैं वो उसके बारे में एक बार हमें बताएं दर्शकों को। आज ये तीसरी बार इस नीडी परिवार को ये सामग्री प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है और ये सूखा दूध है, मूंग की दाल है, बेसन है, काले चने हैं, मूंग की दाल है, लाल मिर्च है, धनिया है, चना दाल है, जीरा है और ये चाय पत्ती भी है, अचार है, बेसन है, चीनी है, साथ के साथ ये तेल है और नमक है, इधर हल्दी है, ये कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है और ये सरफ है। ये 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं, 2 किलो चीनी है। ये तीसरी बार इनके ज़रूरत के अनुसार जैसा इन्होंने डिमांड की थी उसके अनुसार ये तीसरी बार पहुंचाया जा रहा है। तो जी ये जो राहत सामग्री आपने पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, तो ये आगे मिलती रहेगी इस परिवार को? इनको एड्रेस दे रखा है और फ़ोन नंबर दे रखा है। जब भी ये ख़त्म कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है 2 दिन पहले फ़ोन कर दीजिए, इनके पास सारी सामग्री जो भी ज़रूरत की है पहुंच जाएगी। और ये जब तक ये परिवार खुद सेल्फ उस पर नहीं होते, खुद कमाई के लायक नहीं होते, तब तक ये सहायता इनको मिलती रहेगी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो दादाजी आपने अब टाइम तक खाना मिल रहा है? पेट टाइम तक भर गया है? पेट भर गया जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इब मतलब रोटियां की तो टेंशन नहीं ना, रोटियां की कोई ना जी, गुजारा ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है जी। बहुत सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों आप देख सकते हो ये बुजुर्ग भी मतलब इतने उम्मीद भरे बातों से कह रहे हैं, भावुकतापन से, कि भाई अब इनका रसोई का सारा खर्चा मतलब कोई कमाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं होगी इनके साथ, पेट ठीक पलता है। तो एक कहावत याद आई हमें भी कि संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कि भाई तेरी दया से है भगवान, हमें सुख सारा है, किसी वस्तु की कमी नहीं, मेरा ठीक गुजारा है। ठीक है दादा। तो दर्शकों बहन जी से ही पूछेंगे कि परिवार की स्थिति अब ठीक चल रही है नहीं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। पहले से बहुत बेहतर हो गया है। अब मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको सुविधा मिल रही है,
तो अब रसोई का कोई भी मतलब दिक्कत तो नहीं आती होगी? नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से व्यवस्था चल रही है अब? हाँ, अब तो अच्छे से चल रही है व्यवस्था, कोई चीज़ की दिक्कत ना है। बस ये स्टिकर वाली कॉपी संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो कार्ड है, ये कॉपी क्या हाथ में ले रखी है, इसके बारे में बताओ कुछ। इसमें वो क्या बोलते हैं, वो नहीं दे के जाते राशन, उसकी ये मतलब दे के जाते तीसरी किस्त है। तो ये राशन जितनी बार भी दे के गए हैं वो इस कॉपी में लिख के जाते हैं भाई कितनी बार ये राशन राहत सामग्री मिल गई है, परिवार के पास जमा की जाती है। दादाजी एक बार बताओ कि राहत सामग्री तो आपको मिल रही है टाइम, तो और भी कुछ सुविधा चाहिए आपने? दया चाहिए कि जी एक ओबली बन जाए, एक कमरा? हाँ आप इस टीन शेड के नीचे रहते हो? आरे आरे खाट गल है। एक कमरा की वो बात कह रहे हो, कमरा और बन जाए? हाँ हाँ हाँ। इसके लिए हम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करेंगे और उनके आज्ञा के अनुसार आपका यह एक्शन ले लेंगे। तो दर्शकों देख सकते हो इतनी जल्दी तो मतलब एक सरकार ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर काम करती है, लेकिन इतनी जल्दी तो सुविधा एक भगवान ही कर सकता है। तो हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि भाई इतनी अच्छी मुहिम चला रखी है। तो दर्शकों आगे भी ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब